हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आपने वैसे तो थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा किसके बारे में ये वीडियो है। आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान में होने वाली रीट मुख्य परीक्षा। रीट होने के बाद में मुख्य परीक्षा होती है, उस रीट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसमें आरपीएससी के द्वारा न्यूज़ दी गई है। रीट कब तक आएगा, रीट में कितने नंबर आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा इसमें, या फिर ये पास होगा। रीट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। रीट जैसे यूपी में यूपी टेट होता है और सेंटर में सी टेट होता है, उसी तरीके से ही राजस्थान में रीट होता है। रीट में आपको कितने नंबर्स लाने होंगे, तब आप कौन सी कास्ट के कितने नंबर होंगे तो आप पास करेंगे, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो ये एक समान पात्रता परीक्षा है। अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना है तो आपको रीट पास करना होगा। रीट पास करने के बाद में ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। बात कर लेता हूँ मैं, आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये आपको रीट 2025 रीट पात्रता परीक्षा, यह एक समान पात्रता परीक्षा है। अगर आपको टीचर बनना है राजस्थान में तो आपको रीट पास करना होगा। ये अधिकार ना समझे कि रीट पास करने के बाद में आप टीचर बन चुके हैं, नहीं। अगर आप रीट पास करेंगे तभी ही आप आगे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो आपका रीट का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगस्त में। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आरपीएससी के द्वारा न्यूज़ दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा, तो फरवरी मार्च 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप रीट को पास कर लेते हैं, रीट को पास करने के बाद में आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें 25,000 लगभग पद आएंगे। एक आपका सवाल रहता है, क्या अन्य राज्य के भी टीचर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो अगर यूपी बिहार के एससी कास्ट का कोई मेरा भाई बहन है तो वो यहाँ पे राजस्थान में काउंट होगा। जनरल में आपको रीट है वो पास करना पड़ेगा और जनरल में काउंट होगा, बिल्कुल दे सकता है। अब बात करते हैं रीट प्रमाण पत्र की वैधता। अगर आप रीट का एक बार एग्जाम दे देते हैं, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको बार बार रीट नहीं देना पड़ेगा। आप एक बार क्वालिफाई करने के बाद में इसको, अगर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप इस प्रमाण पत्र के द्वारा ही अगली मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। कहने का अर्थ है, ये अगर एक बार आप दे लेते हैं पेपर तो लाइफ टाइम ये आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। रीट पास करने के बाद में आपका प्रमाण पत्र जारी होता है। बात कर लेता हूं मैं, रीट दो प्रकार से इसमें होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 होता है वो होता है क्लास 1 से लेकर के 5 तक होता है। इसमें प्री होता है, वो होता है 150 मार्क्स का होता है। 150 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस में आते हैं 300 मार्क्स का ये होता है आपका पेपर, 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपका लेवल 2 में होता है। लेवल 2 होता है क्लास 6 से लेकर के 8 तक, जिसमें प्री होता है वो यही रीट इसमें होता है। 150 मार्क्स का ये होता है और मेंस होता है 300 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब चलते हैं आगे, आपको कितने कितने परसेंटेज लाने होंगे या फिर नंबर लाने होंगे तो आप रीट पास कर पाएंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान्य, अनारक्षित यानी जनरल को, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको रीट में 60% अंक लाने अनिवार्य है। आप परसेंटेज इस तरीके से निकाल सकते हैं, 150 गुणा 60/100 यानी लगभग 90 मार्क्स आपको लाने होंगे।
नंबर 2 पे आती है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। एसटी को अगर आप नॉन टीएसपी से आते हैं तो आपको 55% लाना होगा। अगर आप टीएसपी से आते हैं तो आपको 36% लाना होगा। ये आप देख सकते हैं, आप टीएसपी से नॉन टीएसपी से आते हैं या फिर टीएसपी से आते हैं। नंबर 3 पे आता है एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। आपको लाना होगा 55%, तब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर 4 पे आता है समस्त श्रेणी एवं विधवा कोटा, परित्यक्ता महिला और भूतपूर्व सैनिक है, उनको लाना होगा। वो 50% आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। दिव्यांग के लिए है 40% और शहरिया क्षेत्र के लिए है 36%। ये नोटिफिकेशन का कट है, वो आप देख सकते हैं। और भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा और इसके आउट हो जाएगा। और आपके मन में और भी कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।